इस दुनिया में सब कुछ ऊर्जा ही है। इस ब्रह्मांड की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज ऊर्जा से ही बनी है। ये ऊर्जा इस ब्रह्मांड में हर एक जगह फैली हुई है। इस ब्रह्मांड की जिस जगह पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वहां पर भी यही ऊर्जा फैली हुई होती है। यही ऊर्जा ब्रह्मांड में विभिन्न रूप बदलती रहती है। यही ऊर्जा जब किसी चीज का रूप ले लेती है तो ये ठोस बनने के कारण हमें दिखाई देती है। पर यही ऊर्जा अगर किसी चीज का रूप नहीं लेती तो हमें दिखाई नहीं देती। हम इंसानों को इस ब्रह्मांड द्वारा ऐसी शक्तियां दी गई है जिनका उपयोग करके हम इस ऊर्जा को काबू कर सकते हैं। ये ऊर्जा हमारे मन में होती है। हमारा मन इस ऊर्जा को काबू तो कर सकता है, पर इस मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। इस मन को काबू करने के लिए हमें अपने जीवन में बहुत से बदलाव करने पड़ते हैं और मन को साधने की बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ये सब क्रियाएं हमारे मन को हमारी मर्जी से चलाना सिखाती है। जो अपने मन को अपनी मर्जी से चलाना सीख गया, वह इस ऊर्जा को काबू करना भी सीख जाता है। हम खुद भी ऊर्जा से बने हैं। अगर किसी को किसी भी चीज की ऊर्जा का असली रूप देखना है तो उसे अपने मन को पूरी तरह से शांत करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। मन को शांत करने के बाद हर एक चीज ऊर्जा के रूप में दिखती है, वह हमें कंपन करते हुए भी महसूस होती है। इसीलिए जब सब कुछ ऊर्जा है तो हमें कुछ भी पाने के लिए पहले इस ऊर्जा का स्वभाव समझना होगा और उसी तरह से काम करना होगा जिस तरह से ये ऊर्जा काम करती है। हमें अपने जीवन में कोई भी चीज पाने के लिए अपने जीवन में वह ऊर्जा आकर्षित करनी होती है जैसी उस चीज की ऊर्जा है। हमें बिल्कुल उसी ऊर्जा में रहना सीखना होता है। जैसे कि अगर कोई अपने जीवन में पैसा आकर्षित करना चाहता है तो वह जैसी ऊर्जा पैसों की होती है वैसी ही ऊर्जा में रहना शुरू कर देगा। इसके लिए उसे पहले पैसे की ऊर्जा का वह हर एक गुण सीखना और समझना होगा जो पैसे में होता है। जैसे कि पैसा साफ सुथरी जगह पर आता है। इसीलिए अपने आप को और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखे। पैसा हमेशा खुशहाली में आता है, इसीलिए खुश रहे। इसी तरह आपको जो चीज चाहिए उस चीज के सारे गुण अपना लीजिए और देखिए कि वह चीज आपकी ओर कितनी जल्दी आकर्षित होती है। ये ऊर्जा दो तरह की होती है। एक सकारात्मक ऊर्जा होती है और दूसरी नकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर हम नकारात्मक रहते हैं तो हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होती रहती है, पर अगर हम सकारात्मक रहते हैं तो हमारे पास सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। इसीलिए अगर हम अपने जीवन को सकारात्मक रखना चाहते हैं तो हमें सकारात्मक ऊर्जा के गुण अपनाने चाहिए। इस तरह हम इस ऊर्जा के स्वभाव को समझकर अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपनी मनचाही चीज पा सकते हैं। जब ये ब्रह्मांड बना तो ये एक ऊर्जा के लगातार फैलने से बना। इसी ऊर्जा ने जब ठोस रूप लेना शुरू किया तो इससे धरती, पहाड़ और कई पेड़ पौधे बन गए। धरती को हम रहने के लिए इस्तेमाल करने लगे और उन पेड़ और पौधों से जो लकड़ियां मिली उनसे हमने घर बना लिए। अब देखिए, ये सब बताने का यहाँ मेरा मकसद ये है कि आज जो हमें ठोस रूप में दिख रहा है वह सब एक ऊर्जा से बना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम भी ऊर्जा से बने हैं। तो इसी तरह इस ब्रह्मांड के कई नियम हैं। उनमें से एक नियम है कि समान ऊर्जा को खींचती है। आकर्षण का नियम यही है कि हम ये समझे कि हम क्या है और कैसे हम दूसरी चीजों को प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ ये समझ जाए कि ये सारी ऊर्जा कैसे काम कर रही है तो हमारे लिए किसी भी चीज या हालात को प्रभावित करना आसान हो जाएगा। अब आपको यहाँ यह बताना जरूरी है कि ये ऊर्जा क्या है, ये कैसे काम करती है और इसका स्वभाव क्या है। इसी ऊर्जा के स्वभाव को हम इस ब्रह्मांड का स्वभाव भी कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ऊर्जा क्या है।
जैसे कि पहले बताया गया है कि पूरा ब्रह्मांड ही ऊर्जा से बना है और ये ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। यहाँ जानने वाली नई बात यह है कि इस ब्रह्मांड में जो बिल्कुल खाली जगह है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वहाँ भी ऊर्जा होती है। जैसे कि हमारे बिल्कुल आसपास भी कुछ दिखाई नहीं देता, पर वहाँ भी ऊर्जा होती है। हमारी ऊर्जा इस ऊर्जा पर असर डालती है। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को सही तरह से नियंत्रित करना आना चाहिए। इसके बारे में बात आगे दिए अध्याय में करेंगे, पर अभी तो बात ऊर्जा को पूरी तरह से समझने की हो रही है। यह ऊर्जा हमारी सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यह ऊर्जा दिखाई नहीं दे सकती। इस ऊर्जा को देखने के लिए बहुत सा ध्यान करने की जरूरत होती है, पर हमें अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस ऊर्जा का क्या स्वभाव है और ये कैसे काम करती है। इसको समझने के बाद आपको इसे समझने और इस्तेमाल करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि ये आपके लिए एक आसान और दिलचस्प प्रक्रिया बन जाएगी। तो पहले बात करते हैं इस ऊर्जा के स्वभाव की। इस ऊर्जा का स्वभाव परमात्मा से मिलता जुलता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड परमात्मा ने ही बनाया है। इस ऊर्जा का स्वभाव प्रेमपूर्ण और मददगार है। ये ऊर्जा सिर्फ विकास करना जानती है। इसे सिर्फ संपूर्णता का पता है। ये ऊर्जा शांतिः प्रिय है। अगर कोई परमात्मा के स्वभाव को समझता है तो उसे इस ऊर्जा के बारे में समझने में आसानी होगी। अब इस ऊर्जा के एक और स्वभाव की बात करते हैं। जो कोई अगर इसके बारे में पहली बार सुन रहा है तो उसके लिए ये थोड़ा हैरान करने वाला होगा और दिलचस्प भी। इस ऊर्जा का वह स्वभाव ये है कि ये ऊर्जा सोच सकती है और ये ऊर्जा समझदार है। ये खुद सोच समझकर फैसला ले सकती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका अपना दिमाग है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये ऊर्जा ऐसी कैसे और क्यों होती है, तो आपको मानव मन और विश्वव्यापी मन के बारे में थोड़ी खोज करनी पड़ेगी। पर आपको इतना विस्तार में जानने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ये ऊर्जा या शक्ति काम कैसे करती है। मैंने अभी तक इसके जो भी गुण बताए हैं कि ये प्रेमपूर्ण, मददगार, विकासशील और शांतिप्रिय है, यही इसके वह गुण है जिसके साथ ये काम करती है। इन सभी गुणों से ये कुदरत में संतुलन बनाए रखती है। इसको अगर आसान भाषा में कहें तो ये पूरे ब्रह्मांड और हम सब का विकास करना चाहती है। इसीलिए ये नियंत्रित इसी विकास करने के काम में लगी रहती है। ये खुद भी इस दुनिया का विकास करती है और दूसरों से भी करवाती है। जो लोग इसे विकास का काम करने के काबिल लगते हैं, ये उनसे अपना विकास का काम करवा लेती है। इसके काम करने के तरीके के बारे में जानना भी काफी दिलचस्प है। ये ऊर्जा अनंत जानकारी रखती है। इसको सब कुछ पता है। ये सामूहिक सोच और समझ रखती है। मतलब कि हम सब इस ब्रह्मांड में एक ही मन से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए बहुत आसान होता है एक विचार या जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अगर इसे पता चलता है कि किसी को विकास की जरूरत है तो वह उसकी मदद करती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सब पता है कि किसके विकास के लिए कौन सी चीज चाहिए, वह चीज कहाँ है और उस चीज को कैसे उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जिसको इसकी जरूरत है। तो ये ऊर्जा या तो इस मदद या विकास के काम को खुद कर लेती है या सामूहिक मन का इस्तेमाल करके ये यही काम किसी मनुष्य से करवा लेती है। हमारा काम बस इतना होता है कि हमें इस ऊर्जा तक अपनी बात या इच्छा पहुंचानी होती है और यहीं पर आकर्षण का नियम और इसकी सभी तकनीक भी काम आती है। तो इस यहाँ पर बताया गया है कि जीवन को आसान बनाने के लिए हमें इस ऊर्जा को इस्तेमाल करना सीखना है। पर ध्यान रखें, हमें इस ऊर्जा को नियंत्रित करना नहीं सीखना, बल्कि इस ऊर्जा को समझते हुए अपनी खुद की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना है।
तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी तो हमारे YouTube चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें।